होता है कि वो ज़्यादातर सवाल जो है एआई टूल्स के थ्रू, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल्स है उनका इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को, एक्टिविटीज़ को ठीक करने के लिए। तो अब उनका दोस्त भी वही है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें आजकल आ गई हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या करना है, गर्लफ्रेंड को कैसे बनाएं, गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं, इस तरह के सवाल रहते हैं। गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना है तो क्या क्या करना है, और वो चार्टबोर्ड जो है आपको रिप्लाई देता है। तो आप एक तरह से क्या हो गया है कि उससे जुड़ गए हैं। तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके वजह से उस बच्चे को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर रहा है, ये जो सीन है अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर रहा है, और शायद कुछ ऐसा किया होगा जिसके वजह से वो चैटबॉट से पूछता है और चैटबॉट ने उसको जो सजेस्ट किया कि आपको मर जाना चाहिए, और वो मर गया। तो अब सोच के देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, पर ये तो लाइव है अभी। एक एआई टूल्स कैसे किल जैसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर लिया, सुसाइड जैसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चीज़ों को जो है कि इन चीज़ों पे वो जवाब नहीं देता है। जैसे रोबोट का अपना लॉ है, 3 लॉज है, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कुछ लॉज है, यानी कोई उसको वायोलेट कर रहा है। आप ये सोच के देखिएगा कि आप लोग शायद इस्तेमाल नहीं करते हैं एआई टूल्स का ज़्यादा अभी, धीरे धीरे हो सकता है कि आपको कोई दोस्त समझा दे, कोई बता दे, तो आप लोग यूज़ करेंगे कहीं। तो ये ध्यान रखना है कि वो कैसे चीज़ों को रीड कर रहा है। आपने एक डेटा दिया, वो डेटा को स्टोर करके रखा है इन्फॉर्मेशन, जब आप दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको उसी के बिहाफ पे दूसरा आंसर दे रहा है, यानी आपका डेटा कहीं स्टोर हो रहा है। इतने बड़े बड़े डेटा हाउस क्यों बन रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं क्यों बन रहे हैं? यहाँ तक कि रिलायंस जैसे कंपनी ने डेटा स्टोरेज के लिए जो है पैसे फंड दिए। सॉरी, फेसबुक का डेटा, फेसबुक के साथ टाई अप हुआ है एक। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डेटा आजकल एक फ्यूल है, एक ईंधन है डेटा। आप समझ रहे हैं, आप जो 24 जो आवर जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस सारी चीज़ों का लिस्ट है, आप इमेज तैयार हो रहा है। और ये क्योंकि डिसिप्लिन तो है नहीं ना ज़्यादा कोई लोग, तो आपके लिए इतना खराब है तो आपके बच्चों के लिए कितना खराब है ये सोचिए। उनको तो सही गलत भी नहीं पता। जैसे मान लीजिए मुझे तो ये पता है कि जैसे मैं कभी कभी जो है इन टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ तो ये लोग मुझे गलत जो है डेटा दे देते हैं, गलत डेटा देते हैं। कुछ भी मैं पूछता हूँ तो इसका ऐसा जवाब देते हैं कि मैं जानबूझ के भी पूछ लेता हूँ, कभी कभी आदत है मेरा, तो मैं पूछता हूँ तो ये लोग ऐसे जो जवाब देते हैं जो वैलिड ही नहीं है, मतलब नल एंड वॉइड है, और ये इनका जवाब रहता है। अब इस पे जो है जो बच्चा या जो व्यक्ति को नहीं इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ के बारे में, तो वो तो सोचेगा यही सही है, और वही सही है सोच के अगर उसने कोई आर्टिकल लिख दिया, उसने कोई थीसिस लिख दिया, क्योंकि आजकल यही हो रहा है ना, थीसिस भी आप लोग देख नहीं रहे हैं कि कहाँ से लिख रहे हैं। आजकल इतने ज़्यादा थीसिस क्यों पब्लिश हो रहे हैं? आप एक्सपर्ट नहीं हो रहे हैं, आप फूल्स हो रहे हैं। यू पीपल आर गोइंग डे बाई डे फूल्स। आपका ब्रेन आपको तो यूज़ कर ही रहा था ख़त्म करने में, पर अब जो है एआई टूल्स भी आपको यूज़ करेंगे। बताइए, चैट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है गर्लफ्रेंड पटाने के लिए, मतलब चैट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है कि उसको मरना है या जीना है। समझ रहे किस लेवल का खतरा जो है हमारे जो सोसाइटी पे आ रहा है? क्यों पर्सनल इंटरेक्शंस कम करते जा रहे हैं आप लोग? किस चीज़ का ईगो है? मेरी इतनी बेइज्जती होती है फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। क्या बेइज्जती किस चीज़ का? क्या है, क्या हमारी औकात क्या है इस पूरे सोसाइटी में, इस पूरे ब्रह्मांड में हम लोग हैं ही क्या? एक जीव ही तो है, उसमें इतना क्या प्रेशर लेना है समझ में नहीं आता है। इतना क्या लोड लेना है कि आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप छोटे हो गए हैं, आपके पास घर नहीं है तो आप छोटे हो गए। तो आपने बिना घर वाले लोगों को नहीं देखा है क्या? हमारा घर रहने के बावजूद हम लोग भाड़े के घर पे रहे हुए हैं, और मेरे लिए ज़रूरी होगा तभी तो भगवान ने ऐसा किया है ना। आप क्यों नहीं समझते? जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो उनसे भागना नहीं है,
आपको उनसे डील करना है, उस चीज़ को भोगना है, उस चीज़ से आगे निकलना है। अपॉर्चुनिटी है। अरे लड़के तो आधे बर्बाद हो गए ये ब्यूटी के चक्कर में, मिलता है क्या ठेंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ब्यूटी जो है आपके अंदर है, वो आईने में नहीं दिखती है। ब्यूटी आपके अंदर है, वो आईने में नहीं दिखती है। आप जब सोचते हैं तो ब्यूटी दिखती है, आप जब करते हैं काम तब ब्यूटी दिखती है, आपके एक्ट में ब्यूटी दिखती है, आपके थॉट में ब्यूटी दिखती है, आपकी एक्टिविटीज़ में ब्यूटी दिखती है। ब्यूटी चेहरे पे नहीं होती है, ब्यूटी इनसाइड, आपकी इनसाइड में है, आपके काम में है, आपके थॉट में है, विचारों में है, इन सब में है ब्यूटी। ये है ब्यूटी, एक्चुअल ब्यूटी। तो आप वो नहीं देख के ये मुंह देखते हैं, बताइए क्या है इसमें। हाँ, इसमें है क्या? ये कीड़े मकोड़े ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े, क्या है ये सब? कुछ भी नहीं है इस तरह का जो चीज़ पे, जिस पे आपको घमंड होना चाहिए। घमंड लायक काम ही कहाँ करते हो, और घमंड रखे हुए पाले हुए हो पता नहीं किस चीज़ का, क्या है, कुछ भी नहीं हो आप लोग। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, जैसे मुझे रियलाइज हो गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जिस दिन भी आप लोग को भी समझ में आएगा ना, मज़ा आएगा। उसके बाद कुछ भी करोगे ना, मज़ा आएगा। कोई रिजल्ट आपके हक में आए नहीं आए, मतलब आपके फेवर में आए नहीं आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको क्या काम करना होता है, काम कर रहे हैं, रिजल्ट गया बाहर में, कोई देना है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है ना कि आप अपने आप को ये कुछ नहीं समझने के लिए भावना आ पाए कि हाँ सच में मैं कुछ नहीं। तो देखो क्या होगा, अगर आपके अंदर आ गया ना, तो आप लोगों से बात करोगे। देखो अब ये समस्या ध्यान से समझना। देखो, लोगों से बात करने का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हर लोगों से बात करना है। देखिए अपना तो एक, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं किन से बात करूँगा? टीचर से ही बात करूँगा। मैक्सिमम मेरे जो फ्रेंड सर्कल में होंगे टीचर होंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। और जो मेरे स्कूल्स के फ्रेंड्स होंगे, अब वो जो भी प्रोफाइल में हो तो मेरे दोस्त है तो वो दोस्त है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी जो मेरे दोस्त बनेंगे वो तो टीचर ही होंगे। अब मेरे जो दोस्त है, जो मान लीजिए टीचर ही है, बैकग्राउंड का टीचर है, अभी जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे बात करेंगे? इसी तरह का ना बात करेंगे, जो सोसाइटी से रिलेटेड, अपना पर्सनल रिलेटेड। लेकिन ज़्यादातर किसके बारे में बात करेंगे? सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है, रोल ही है, हमारा जॉब रोल ही वही है। और जॉब क्या, हम लोग तो इंडिपेंडेंट वाले हैं। एक और सबसे अच्छी बात कि ऐसा करिए कि आपको अपने नज़रों पे ना जो है, मतलब खुद के लिए प्यार नज़र आए। मतलब बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं कि माँ बाप के लिए ऐसा करते हैं, उसके लिए वैसा। तो मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं पर्सनली आपको चाह रहा हूँ कि मैं जो भी करता हूँ अपने लिए करता हूँ। इवन मैं माँ बाप का ख्याल रखूँगा तो मैं अपने लिए रख रहा हूँ। मैं माँ बाप का रिस्पेक्ट करता हूँ तो अपने लिए करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा, तब उससे थोड़ी बदलाव हो रहा है, जो आप करोगे उससे बदलाव हो रहा है। तो मज़े में रहिए, ऐश करिए, खुद का जो है वैल्यू बढ़ाइए। और खुद का वैल्यू तभी बढ़ेगा जब आप अपने जो है चीज़ों को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, खुद को ज़्यादा समय देंगे, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल्फ रियलाइजेशन हो आपको, और ये समझ में आ जाए कि किसी के नज़रों में अच्छा नहीं होना आता है, खुद के नज़रों में अच्छा होना होता है। क्योंकि 10 लोगों के नज़रों में अच्छा हम नहीं हो सकते, लेकिन खुद के नज़रों में जिस दिन अच्छे हो गए, उस दिन बहुत लोगों के नज़रों में अच्छे हो जाएंगे। तो ये सिंपल सिद्धांत है कि अगर आप अपने नज़रों में अच्छे हैं और आप अच्छे हैं तो सब अच्छा है। यदि आप अपने नज़रों में अच्छे नहीं हैं और किसी और के नज़रों में अच्छे हैं तो कभी भी गिर जाएंगे। इसलिए किसी और के नज़रों में अच्छा नहीं, अपने नज़रों में अच्छा बनना है। और जिस दिन आप अपने नज़रों में अच्छा बन गए तो मस्त रहिएगा, किसी चीज़ का कोई जो है प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा नहीं आप पे। और जहाँ भी जाइएगा, जहाँ भी अपने मुंह खोलिए, बात करिएगा लोगों से, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप कुछ स्पेशल हो। और इस दुनिया में अभी जो करंट का सिचुएशन चल रहा है, सबसे अच्छी बात है ना कि आप सच में स्पेशल हो जाओगे। चलिए फिर आज का जो है टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एआई देख रहे हैं किस तरह से जो है चैलेंजेस ला रहा है हमारे लाइफ में, तो इससे थोड़ा सतर्क रहिए। और जब भी कुछ भी इस तरह से कर रहे हैं, जो भी सलाह मशवरा कर रहे हैं, कृपया करके अपने माता पिता से, भाई बहन से ज़रूर बात करें। इस तरह का चीज़ें ना करें, कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाप से बात करें, भाई बहन से बात करें, दोस्तों से बात करें, और अपने शिक्षक से भी बता सकते हैं अगर आपके शिक्षक अच्छे हैं तो।
उनसे बताइए। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो वो किसी को नहीं बताएंगे अगर अच्छे हैं तो। और सेफ रहिए, ठीक है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, आपका जीवन ज़रूरी है। आप इस तरह से जीवन को ख़त्म नहीं करिए। एक लाइफ पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है और उसे ख़त्म करने में 1 मिनट नहीं लगता है। चलिए, गुड नाइट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक